आज ब्रजवासी सब भगवान की सानिध्य में है। सबसे ऊंचा कुछ इस धरती पर है तो वो है प्रेम, और यही प्रेम की लीला भगवान ब्रज में कर रहे हैं। प्रेम, इसलिए मैं कहा करती हूँ कि प्रेम वासना नहीं उपासना है, प्रेम साधन नहीं, प्रेम तो साधना है। प्रेम साधना है, प्रेम उपासना है, प्रेम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आज हम प्रेम की परिभाषा भूल गए हैं। गली गली आपको प्रेमी मिल जाएंगे, आज मोहल्ले मोहल्ले में आपको प्रेमी मिल जाएंगे, गली गली प्रेमी मिल जाएंगे। हम भी बड़े प्रेमी हैं, हम भी बड़े प्रेमी हैं, ये कहते हुए। लेकिन वही प्रेमी देखती हूँ कोई फांसी पर लटक रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है। वही प्रेमी आत्महत्या करते मिलते हैं। प्रेम मरना नहीं सिखाता, प्रेम तो जीना सिखाता है। प्रेम किसी को गिराता नहीं है, प्रेम तो सबको उठाता है। प्रेम किसी का अपमान नहीं करता, प्रेम तो सबका सम्मान करता है। कोई प्रेम के नाम पर किसी के मुंह पर तेजाब डाल रहा है, कोई प्रेम के नाम पर टुकड़े कर रहा है, कोई प्रेम के नाम पर छल कर रहा है, कोई प्रेम के नाम पर शरीर और हवस और वासनाओं में पड़ा हुआ है। ये प्रेम नहीं है जो दिखाई दे रहा है। सामान्यतः प्रेम कहीं कहीं लाखों लाखों लोग, हजारों हजारों लोगों में कहीं कोई प्रेमी हो, बाकी ये ज्यादातर जो दिख रहा है वो सब तो बाजार में जैसे लेन देन चलता है ना, कुछ तुम हमें दोगे तो हम कुछ तुम्हें देंगे, ये बस लेन देन ही चल रहा है। तुम देना बंद कर दोगे, हम देना बंद कर देंगे। तुम प्रेम दोगे तो हम प्रेम देंगे। ये कौन सा प्रेम है? ब्रज की गोपियों ने कभी नहीं कहा कि कन्हैया तुम हमें प्रेम करो। कृष्ण कभी नहीं कहते कि गोपियों तुम हमें प्रेम करो। प्रेम कोई लेने देने का विषय ही नहीं है। प्रेम में कोई गणित होता ही नहीं है। प्रेम में किसी का कोई नुकसान कर ही नहीं सकता है। प्रेम में कोई किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता है। प्रेम को जिस दिन समझते हैं, हमारे यहाँ भाव से रसिक कहते हैं, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, ये संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, जिस दिन प्रेमी बन जाओगे उस दिन आप प्रत्येक जीव से प्रेम करोगे। प्रत्येक फूल से, पत्ती से, जीव से, पेड़ से, पौधे से, मिट्टी के कण कण से प्यार करने लगोगे। प्रेमी की यह पहचान नहीं होती कि प्रेमी बस एक व्यक्ति से प्यार करता है। जिस दिन हृदय में प्रेम प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होने का मतलब है कि परमात्मा का प्रकट होना, और जब परमात्मा भीतर प्रकट होता है ना, तो फिर सारी प्रकृति प्यारी लगती है, फिर सब प्यारे लगते हैं। फिर ऐसा कहीं नहीं होता कि बस प्रेमी प्रेमिका बैठे हैं और प्रेमी कह रहा है प्रेमिका से मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। सामने खाने के लिए कोई वस्तु मंगाई है और खाने में क्या है, वो खाने में मांस का लोथड़ा रखा है, खाने में मुर्गा रखा है, खाने में बकरा रखा है, खाने में मांस रखा है। आप ये कैसा प्रेम करते हो? किसी के बालक को काट करके यहाँ प्लेट में सजाए हुए हैं, किसी जीव को मार करके आप चबाने की कोशिश में हो, किसी जीव की हत्या के जिम्मेदार हो आप, और आप एक व्यक्ति को प्रेमी कह रहे हो, अपने आप को प्रेमी कह रहे हो। जिस दिन आप वाकई में सचमुच में आप अगर प्रेमी बन गए, उस दिन प्रेमी का मतलब ही यह है, उस दिन तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाना है, जिस दिन तुम प्रेमी बन गए। इसलिए हमने कई बार कहा है कि भक्तों को, जो कहते हैं ना, ज्ञानी को अगर परमात्मा मिले ना मिले, लेकिन प्रेमी को परमात्मा जरूर मिलता है, क्योंकि प्रेमी में अहम नहीं होता। और जो भी आजकल दिखाई देते हैं, ये प्रेम नहीं होता। बहुत कम ऐसा है जहां व्यक्ति प्रेम की किसी उस परंपरा को, प्रेम के उस तत्व को समझ पाता है। निश्चित ही कहा है सबसे ऊंची प्रेम सगाई, पर भगवान की ये लीला बता रही है, प्रेमी बनो तो सही, रसिक बनो तो सही। रसिकों ने बहुत सारे भाव गाए हैं, बहुत सारे भाव कहे हैं। प्रेमी होना मतलब ऐसा होता है कि
अपने घर में ही अपने हाथों से आग लगा करके उस पथ पर बढ़ना, वही है प्रेमी हो जाना। प्रेमी हो जाना उतना सहज भी नहीं है। यहाँ ब्रज की गोपियों ने कहा है, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, और दिल से दुनिया को भुलाना कोई मजाक नहीं। असर अगर आह में होगा तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, पर असल में आह का लाना कोई मजाक नहीं। किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, पर अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं, और शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। ये भक्ति पथ, ये प्रेम पथ बस ऐसा ही है। जो बनावट से दूर है वो प्रेमी है, जो मिलावट से दूर है वो प्रेमी है, जो सबके लिए जीता है वो प्रेमी है, जो सबका हो गया है वो प्रेमी है, जो खिलते हुए पुष्प को देखकर खुश हो जाता है वो प्रेमी है, जिसको पेड़ की एक टहनी को तोड़ने में भी कष्ट होता है वो प्रेमी है, जिसको सारी प्रकृति अपनी सी लगती है वो प्रेमी है। जीव जंतु पशु पक्षी, और मैं देखती हूँ कि कैसे प्रेमी हो आप, कैसे भक्त हो, गर्दन काट देते हो मुर्गे की बकरे की, और फिर कह रहे हम भक्त हैं, हम सच्चे भक्त हैं। ये कौन सी भक्ति, ये कौन सा प्रेम? ये तो भगवान कृष्ण ने कभी नहीं सिखाया, ये तो भागवत पुराण में भी नहीं है, ये तो गीता जी में कहीं नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण भगवान राम की परंपरा में कहीं नहीं है। आओ जानो, मैं कहती हूँ आज प्रेम के नाम पर प्रेम को ही बदनाम कर दिया। जवानों की जवानी ने जवानी को ही नाकाम कर दिया। बाहरी पश्चिमी सभ्यता, तूने माता सी स्त्री और ब्रह्मा सी देवी को लेडी बनाकर बेलगाम कर दिया। बाहरी पश्चिमी सभ्यता, ये जो आज प्रेम की परिभाषा हम सीख रहे हैं ना, ये पाश्चात्य से सीख रहे हैं, ये पश्चिम देशों से सीख रहे हैं, ये विदेशियों से सीख रहे हैं। और ये प्रेम की परिभाषा हमारे यहाँ नहीं है। ये जो परिभाषा आज दिखाई देती है, ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो आशिक घूम रहे हैं ना, ये जो प्रेमी बने घूम रहे हैं ना, ये जो 2 दिन का इनको प्रेम का बुखार चढ़ता है ना, ये सब पाश्चात्य परंपराओं से सीख रहे हैं। इसलिए मैं सब बेटियों को भी और सब बेटों को भी, सब बहनों को भी और भाइयों को भी ये कहती हूँ कि जिसको तुम प्रेम मानकर बैठ गए हो, थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो, थोड़ा देखो ये प्रेम है भी कि नहीं है। रोज न्यूज नहीं पढ़ते, रोज अखबार में नहीं सुनते, रोज चैनलों पे नहीं देखते, रोज खबरें नहीं सुनते, उस प्रेमी ने प्रेमिका को मार दिया, उसने उसको मार दिया, उसने खुद फांसी लगा ली। ये कौन सा प्रेम है? जानते भी हो कि प्रेम होता क्या है? अगर सीखना है तो कृष्ण की शरणागति में आओ, जो परमात्मा से मिला दे वो विधा है प्रेम। जो इस धरती के, जो इस जीवन की सबसे ऊंची स्थिति में पहुंचा दे वो है प्रेम। जो मन के सारे पाप को मिटा दे वो है प्रेम। जो भीतर की सारी कटुता और द्वेष समाप्त कर दे वो है प्रेम। भीतर से बिल्कुल निर्मल और निश्चल बना दे वही प्रेमी की पहचान है। जिसके मन में किसी के प्रति वैर नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जिसके लिए कोई वैर नहीं है, जिसको किसी से समस्या नहीं है, जो किसी की हानि नहीं चाहता है, वो है प्रेमी। भगवान श्री कृष्ण से तो वैर करने वाले बहुत थे उस समय, लेकिन कृष्ण ने कभी किसी से वैर नहीं किया। कृष्ण है सही मायने में सच्चे प्रेमी। भगवान से तो बहुत से वैर करते हैं किसी न किसी कारण, लेकिन भगवान किसी से वैर नहीं करते। सबसे ऊंची विधा में आज जी रहे हैं भगवान श्री कृष्ण।